न सदासिन्नो सदासित् तदानीं नासिद्रजो नो व्योम। मानो या ना मानो सीरीज का पहला एपिसोड। इस वीडियो में जो भी बात कही गई है उनका अर्थ किसी भी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। केवल हिंदू ग्रंथों का ही वैज्ञानिक विश्लेषण इस वीडियो के द्वारा साझा किया गया है। कृपया वीडियो को पूर्ण रूप से देखकर ही कमेंट करें। अगर हम रात में टिमटिमाते तारों को देखें तो हमारे चारों तरफ न जाने कितने ही तारे टूटते और चमकते दिखेंगे। ये शीतल रोशनी देने वाला चंद्रमा, हमें प्रकाश से जीवन देने वाला सूर्य, ये सब कितना अद्भुत है। हमारी पृथ्वी कितनी सुंदर है। इन सबको मद्देनजर रखते हुए हर किसी के मन में कभी न कभी ये ख्याल आया होगा कि इतनी मनमोहक पृथ्वी को किसने बनाया है, चांद का निर्माण कैसे हुआ, और सबसे बड़ी बात, इस अनंत ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। क्या इसके पीछे किसी एलियंस का हाथ है, या बिग बैंग थ्योरी, या फिर भगवान शिव। जी हाँ, हमारे ग्रंथों में जो भी बात गढ़ी हुई है वो 100% सत्य है। ब्रह्मांड के निर्माण से संबंधित एक कथा हिंदू ग्रंथ महाशिव पुराण में वर्णित है। उल्लेखनीय है कि ये जो कथा शिव पुराण में वर्णित है वो बिग बैंग थ्योरी ही है। इन्हीं सब सवालों की आज हम पड़ताल करेंगे और जानेंगे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप। आप देख रहे हैं हमारा और आपका यूट्यूब चैनल कुछ भी। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार आज से लगभग 13.5 अरब साल पहले ब्रह्मांड के सभी अणु, परमाणु और कण एक दूसरे के बहुत पास थे। चूंकि ये बहुत पास थे इसलिए यह एक बिंदु जैसा छोटा था। उस वक्त वह बिंदु बहुत घनत्व और गर्म रहा होगा। यह वो स्थिति है जहां भौतिक विज्ञान के कोई भी नियम काम नहीं करते। इस अवस्था में उस वक्त टाइम और स्पेस का भी कोई वजूद नहीं था। उस वक्त प्रकाश भी नहीं था, ना ही कोई ग्रह थे और सूर्य भी नहीं। उस परिस्थिति में अचानक से कोई अज्ञात कारण से उस छोटे से बिंदु में महाविस्फोट हुआ। यह विस्फोट करोड़ों एटम और हाइड्रोजन बम की ऊर्जा समेटे था। इस विस्फोट के साथ ब्रह्मांड का जन्म हुआ और ब्रह्मांड का विस्तार होना शुरू हो गया। इसी विस्फोट को द बिग बैंग थ्योरी के नाम से पुकारा जाता है। यह सब कुछ होने में केवल 1 सेकंड से भी कम का वक्त लगा। बिग बैंग के ब्लास्ट के समय जो ब्रह्मांड बना उसका तापमान 1.41 गुणा 10⁻35 डिग्री सेल्सियस था, यानी 1.41 के पीछे 35 जीरो। बिग बैंग का फादर था जॉर्ज लेमेंटर। सन 1927 में फ्रेडमन लेमेंटर ने रोबेस्टर वाटर नाम का फॉर्मूला बताया। यह फॉर्मूला एल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी पर आधारित था। जॉर्ज लेमेंटन के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक प्राथमिक परमाणु से हुई है और एक महाविस्फोट के साथ ब्रह्मांड का विस्तार हुआ है। बिग बैंग के लगभग 4 साल बाद पहला एटम या अणु मतलब हाइड्रोजन का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड के विस्तार में हाइड्रोजन का अहम योगदान था। हाइड्रोजन के निर्माण के बाद तो ब्रह्मांड का निर्माण एक बहती नदी की तरह होता चला गया। हमारे हिंदू ग्रंथों में भगवान शिव को अनादि कहा गया है। उनकी ऊर्जा चिन्मयी बताई गई है और कोई भी ऐसा पुराण नहीं है जिनमें भगवान शिव का वर्णन ना मिलता हो। लेकिन इन सभी पुराणों में सबसे सटीक पुराण महाशिव पुराण को माना गया है। इस पुराण में ब्रह्मांड के निर्माण की कथा भी मिलती है। इस कथा के अनुसार जिस समय सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे न चंद्रमा, अन्य ग्रह नक्षत्रों का भी कोई पता नहीं था, न दिन होती थी न रात, अग्नि जल वायु की भी कोई सत्ता नहीं थी। उस समय केवल एकमात्र परम ब्रह्म सदाशिव ही थे। वह अति सूक्ष्म रूप एक बिंदु समान रूप धारक थे। युगों तक उन्होंने यही रूप धारण कर रखा था, परंतु एक अनजान कारण से उस बिंदु धारक शिव में महाविस्फोट हुआ जो कि अनंत ऊर्जा समेटे था। उस विस्फोट के साथ ओम स्वर की ध्वनि निकल रही थी और फिर भगवान शिव ने साकार रूप धारण कर लिया। शिव के साकार रूप में आते ही ब्रह्मांड का निर्माण शुरू हो गया। तब भगवान शिव ने ब्रह्मांड के पूर्ण निर्माण हेतु विष्णु और ब्रह्मदेव को जन्म दिया। अगर हम ध्यान से समझें तो हम पाएंगे कि बिग बैंग थ्योरी और भगवान शिव की कथा में काफ़ी समांतरता है। जैसे कि थ्योरी में कहा गया है उस वक्त किसी भी वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं था। यही बात शिव पुराण में मिली। और तो और थ्योरी में यह भी कह दिया कि बिंदु में महाविस्फोट हुआ और उसके चलते ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। यही एग्जैक्ट बात शिव पुराण में भी मिली। इसी कारण से केवल एक ही निष्कर्ष निकलता है कि बिग बैंग थ्योरी 100% सत्य है।
हमारे ब्रह्मांड का निर्माण बिग बैंग थ्योरी से ही हुआ है। फर्क केवल इतना है, बिग बैंग थ्योरी से जो निर्माण हुआ उसको साइंस ह्यूज ब्लैक होल कहती है, वहीं अध्यात्म में इसे सदाशिव मानते हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में केवल इतना ही। अगर एपिसोड पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर भर भर के माल भरा पड़ा है, भर भर के। और दुनिया को शेयर करो इस वीडियो को, क्योंकि इस चैनल पर